प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। हम पहले पढ़ चुके हैं कैदी और कोकिला माखनलाल चतुर्वेदी। आज हम इसका रिवीजन करेंगे। पिछली वीडियो में हम माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में बता ही चुके हैं और आज हम आपको ये कविता, पूरी कविता का भावार्थ, अर्थ, व्याख्या सहित बताएंगे। तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा और इससे प्रश्न कैसे बन सकते हैं, क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, ये सारी बातें भी हम जो है आपको बताएंगे। ओके, चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। देखिएगा वो है मेरे पास। हाँ, कवि कहता है, ये है किसके लिए, पहले से उद्देश्य समझ लीजिए इसका। यानी इसमें ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान जो अंग्रेज लोग शोषण करते थे, हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का शोषण किया जाता था, उस दृश्य का, उस समय का मार्मिक प्रस्तुत करती हुई यह कविता है। कवि कोयल को प्रतीक मान करके इस पूरी बात को कहता है। वह कहता है कोयल के माध्यम से, हे कोयल, मैं एकाकी हूँ, मैं जेल में कैद हूँ और वहाँ पर एकाकी हूँ, उदास हूँ, कोई आशा की किरण नहीं दिख रही है। तो वो कोयल से कहता है कि यह जो समय है वह मधुर गीत गाने का नहीं है, ये विप्लव का राग गाने का है, क्रांति का। विप्लव कहते हैं क्रांति का गान गाने का समय है ये मधुर गीत गाने का नहीं है। कवि कहता है कि कोयल पूरे भारत को अंग्रेजी शोषण तंत्र से दबा हुआ महसूस कर रही है और इस पूरे भारत देश को ही वह कारागार के समान, एक जेल के समान देख रही है। तो देखिएगा कवि क्या कहता है और सुनते जाइएगा। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। क्यों ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है आत्म का प्रभाव गहरा है, हिम कर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली, हिम कर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली, क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ बाली सी, कोकिल बोलो तो, कोकिल बोलो तो। क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। पहले हम इसका अर्थ समझ लेते हैं बच्चों और देखिएगा क्या गाती हो। कवि यहाँ पर संवादात्मक शैली का प्रयोग करते हुए कोयल से पूछता है कि हे कोयल, प्रश्न पूछता है, प्रश्नात्मक शैली भी है कि हे कोयल, तुम क्या गाती हो, और फिर बीच बीच में रुक जाती हो, रह जाती हो। और रह ये शब्द है, इसमें क्या है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जब कोई शब्द एक से अधिक बार जिसका रिपीटेशन होता है, ठीक, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो यहाँ पर भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो। तो रह में मैं यहाँ लिखता जाता हूँ रह पुनरुक्ति। अब ये पुनरुक्ति क्या होता है, जहां पर कोई उक्ति, कोई जब उक्ति, नाम से स्पष्ट है पुनरुक्ति, यानी कोई उक्ति मतलब बात, कोई बात द्वारा से कही जाए तो वहां पर पुनरुक्ति होता है, उसे पुनरुक्ति कहते हैं। ठीक, तो यहां पर देखो रह एक से अधिक बार आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, इस अलंकार का नाम हो जाता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है, ऐसे बहुत सारे शब्द हो सकते हैं जहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। कैसे, क्या क्या हो सकता है देखिएगा। जैसे रह चल
पल पल, घर घर, डगर डगर। देखो एक शब्द एक रिपीटेशन, एक शब्द रिपीटेशन रिपीटेशन, तो ये क्या हो गया, इसलिए यहां पर क्या अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाता है। ठीक है ना, चलिएगा आगे देखते हैं। अब वो कहता कि क्यों तुम रुक रुक जाती हो, क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो। हे कोयल, तुम एकदम से बोलती हो, गाती हो, फिर अचानक से रुक जाती हो, ऐसा लगता है कोई तुम्हें रोक रहा है। फिर क्या कहता है, कोयल बोलो तो सही, क्या लाती हो, संदेशा किसका है। तुम ये संदेशा लेके आती हो, किसका संदेशा है, बता कोयल। और तू मेरी स्थिति तो देखती ही है, मैं कैसा हूं, मेरी स्थिति क्या है, मैं जेल में बंद हूं, अंग्रेजी शोषण तंत्र के चक्र में पिस रहा हूं, फंसा हुआ हूं, जेल में कैद हूं, है ना। और वहां पर क्या है, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, और जेल की ऊंची ऊंची काली काली दीवारें हैं, उसके घेरे में मैं बंद हूं, जहां पर डाकू, चोर और बटमार कैद किए जाने चाहिए, उस जगह पर मुझे कैद करके रखा गया है। डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, और उस जेल में, उस कैद में हमको जीने के लिए भी पेट भर के खाना नहीं मिल पाता है। भूख से बहुत कम, बहुत थोड़ा खाना दिया जाता है, ऐसी स्थिति है जेल में। मरने भी देते नहीं, तड़प रह जाना, और मरने भी दिया नहीं जाता है, यानी इतना थोड़ा खाना दिया जाता है जिससे हम अपने प्राणों को साध सकें, बस इतना। तो जीने भी देते नहीं पेट भर खाना, और मरने भी देते नहीं, तड़प रह जाना, मरने भी नहीं दिया जाता है, इसलिए तड़प कर रह जाना पड़ता है। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। अब जीवन हमारा जीवन नहीं है, हमारे जीवन पर अब कड़ा पहरा लगाया हुआ है। अंग्रेज सैनिक हमारे ऊपर ठुके रहते हैं, लगे रहते हैं, हिलने तक नहीं देते हैं। तो ऐसी स्थिति है। ठीक, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। अब मैं इसे शासन कहूं या तम का प्रभाव, तम मतलब अंधकार, अंधकार का प्रभाव कहूं, समझ नहीं आ पा रहा है। तो शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, ये पता नहीं चल रहा है। तो अब यहां पर एक शब्द आया, तम का प्रभाव। तम का प्रभाव, इसमें क्या है, देखो, तम का प्रभाव यानी तम रूपी प्रभाव। तो यहां पर अलंकार हो जाता है कौन सा, रूपक अलंकार। ठीक, रूपक अलंकार है इसमें। रूपक अलंकार के बारे में तो आप विशेष जानते ही होंगे। अलंकार प्रकरण को जब हमने पढ़ा था तब आपको खूब अच्छे से कई बार बताया गया था, तो आप जानते ही होंगे। तो रूपक अलंकार है तम का प्रभाव में, है ना। तम का शासन कहूं या ये तम का प्रभाव कहूं, अंधकार का प्रभाव, अंधेरा का, यानी अन्यायपूर्ण शासन। तम का प्रभाव अंग्रेजी शासन को क्यों कहा है कवि ने, क्योंकि ये शासन जो अन्यायपूर्ण है, जहां पर न्याय की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए। और क्या है, हिमकर निराश कर चला रात भी काली। और हिमकर, ये चंद्रमा भी आता है लेकिन प्रतिदिन आता है और निराश करके चला जाता है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, ये रात भी काली है। और ऐसी काली रात के समय में, हिमकर समझ गए होंगे, चंद्रमा को कहा जाता है। और इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली, हे आली मतलब होता सखी। तो हे सखी कोयल, ऐसी काली रात में, ऐसी अंधेरी रात में तू भी कालिमा मई है, तू भी काली है, और ऐसी काली रात में, ऐसी अंधेरी रात में तू क्यों जगी हुई है, कवि प्रश्न करता है। और आगे कवि कहता है, क्यों हूक पड़ी, और अचानक से फिर जगी है, चिल्लाई है, और एकदम से अचानक से हूक पड़ी है। हूकना मतलब वेदना में रोना, जब पीड़ा में कोई रोता है, दर्द भरी आह भर करके रोना, चीख करके रोना, उसे कहते हैं हूक मार के रोना। सुना होगा आपने ये वर्ड, क्यों हूक पड़ी, अचानक से क्यों हूक पड़ी। वेदना बोझ वाली सी, वेदना के बोझ के जैसी। यहां पर देखिए, वेदना बोझ वाली सी, यहां पर भी अलंकार है, वेदना बोझ वाली सी, है ना। अब वेदना बोझ वाली सी, तो वेदना यहां पर एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है। तो एक तो शब्दालंकार की बात करें तो अनुप्रास अलंकार है,
कौन सा? अनुप्रास। शब्द अलंकारों की बात करें तो अनुप्रास अलंकार है। और दूसरा वेदना के बोझ के समान, यानी समानता व्यक्त की गई है वेदना के बोझ से, तो इसलिए यहां पर उपमा अलंकार भी है। ठीक है ना। और सीधी सीधी एक पहचान और है, जहां पर वाचक शब्द सा, सी, से, जैसा, जैसी, ये शब्द आ जाएं तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। ये भी आपको पता होगा। तो कवि कहता है, क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, हे वेदना के बोझ के जैसी कोयल, ऐसा लगता है तेरे ऊपर बहुत पीड़ा है, तुझे बहुत कष्ट है, कष्ट में है, तो इसलिए तू एकदम से हुक पड़ी है, रो पड़ी है। कोकिल बता क्या लूटा, तेरा क्या लुट गया? और क्योंकि तू तो मृदुल वैभव की रखवाली सी, यहां पर भी देखो मृदुल वैभव की रखवाली सी। अभी मैंने क्या बताया था, जहां पर वाचक शब्द सा, सी, से जैसे हों तो वहां पर उपमा अलंकार होता है, तो यहां पर भी उपमा अलंकार है ना। तो मृदुल वैभव की रखवाली सी, तो तू तो मृदुल वैभव की, वैभव मतलब संपत्ति, तू तो कोमलता की मालकिन है, संपत्ति तेरे पास है, कोमलता की संपत्ति तेरे पास है, और तू हुक पड़ी, तू अचानक से रो पड़ी, ऐसा क्या हुआ? क्या हुई बावली? या तो ऐसा हुआ है कि तू पागल हो गई है। देखो आगे क्या है, क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं दीखी, कोकिल बोलो तो क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना, कोलू का चर्रक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। मतलब क्या है, क्या हुई बावली, या तो कुछ ऐसा हुआ है कि तू बावली हो गई है, पागल हो गई है, इसलिए आधी रात को चीखी है, या फिर कोयल बता तो सही, या फिर किसी दावानल की, दावानल कहते हैं जंगल की आग, किसी जंगल की आग की ज्वालाएं लपटें तूने देख ली हैं, इसलिए क्या हो रही है, किसी दावानल की ज्वालाएं देख ली हैं और इसीलिए चिल्ला पड़ी है, ऐसा कुछ हुआ है क्या? यानी क्या है, या तो तू पागल हो गई है, बावली हो गई, या फिर तूने किसी दावानल की जंगल की आग की ज्वालाएं देख ली हैं, इसलिए चिल्लाना पड़ रहा है तुझे, बता। आगे कभी कहता है, पूछता है उससे, तुझे दिखाई नहीं देता? क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, क्या तुझे मेरे जंजीर रूपी गहना मेरे शरीर पर है वो दिखाई नहीं देता? यहां पर देखिए जंजीरों का गहना, यहां पर भी देखो कौन सा अलंकार है, जंजीरों का गहना में, जंजीरों का गहना, जंजीर गहना किसका है? जंजीरों का। तो यहां पर क्या है, रूपक अलंकार है, यहां पे देखो रूपक अलंकार। ठीक है, तू देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों, और कभी कहता है कि इनको हथकड़ियां कहने की भूल मत कर लेना कोयल, हथकड़ियां क्यों, ये हथकड़ियां नहीं हैं, ये ब्रिटिश राज का गहना, ये अंग्रेजी साम्राज्य का यही तो आभूषण है, इनको हथकड़ियां कहना मत कोयल। और आगे क्या कहता है, कोलू का चर्रक चूं, और अब तो कोल्हू का जो चर्रक चूं की जो आवाज आती है, कोल्हू जब चलता है, कोल्हू एक यंत्र होता है जिससे गन्ने का रस निकाला जाता है, ठीक, जहाँ गन्ने की खेती होती है वहाँ पर बैलों से पहले निकाला जाता था, कोल्हू चलता था, बैल चलते थे, तो बैलों की, यहाँ पर बैल नहीं लगाए जाते हैं, यहाँ पर बैलों की जगह लेखक यानी कवि को जोता गया है,
बैल का काम वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से लिया जाता है जो जेल में बंद है। उनको बैलों की तरह जोत दिया जाता है कोलू में, और वो खींचते रहें बैल, और रुक जाने पर ऊपर से पटा पड़ता है, पटार की मार चमड़ी उधड़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में लेखक है तो वो कहता है कि ये जो कोलू के जो चर्रक चूं की जो आवाज़ है, यही अब हमारे जीवन की तान बन गया है, यही जीवन का संगीत बन गया है। गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, और गिट्टी हथौड़े से लेकर के हमको गिट्टियां जो कूटनी पड़ती हैं, तोड़नी पड़ती हैं, उनसे गिट्टियों के एक एक टुकड़े पर हमारे हाथों से गान, हमारे लहू का गान लिखा गया है। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। मोट एक चमड़े का बैग टाइप का, पहले जो है इरिगेशन के यानी सिंचाई के साधन कम हुआ करते थे, तो मोट के सहारे रहट, ढेकली, ये साधन हुआ करते थे सिंचाई के। तो मोट भी एक चमड़े का बैग होता था जिसको बैल खींच करके बाहर निकालते थे। तो यहाँ पर लेकिन बैल का कोई काम नहीं है, यहाँ पर है तो है हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को बैल बना दिया गया है अंग्रेजों के द्वारा। तो वो जो है क्या कर रहे हैं, वो जो है बैलों की जगह रोते हुए हैं। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। जुआ बैलों के ऊपर जो रखा जाता है ना, दो बैल लगा दिए जाते हैं, उनके ऊपर कंधे पर रख दिया जाता है, गर्दन पर रख दिया जाता है, उसे जुआ कहते हैं। तो यहाँ पर कभी के ऊपर जुआ रख दिया गया है, पेट पे पट्टा बांध दिया है। तो कभी कहता है कि हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, मुझे मोट खींचना पड़ता है, पेट पर जुआ लगा करके मोट को खींचना पड़ता है। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, और दिन में तो मैं करुणा का कोई गीत, कोई संगीत मेरे मन से उपजता ही नहीं है, यानी करुणा का कोई नाम ही नहीं है। वहाँ तो बस मेहनत ही मेहनत है, शोषण ही शोषण है, ये है। इसलिए शायद यही कारण है, हे सखी कोयल तू रात में गजब ढा रही है। यहाँ पर गजब ढाना मुहावरे का भी प्रयोग हुआ है, ठीक। तो इसलिए तू रात में गजब ढा रही है, ऐसा लगता है। और आगे कवि कहता है कि इस शांत समय में अंधकार को बेध रो रही क्यों हो। इस शांत समय में अंधकार को बेध रो रही क्यों हो। कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो। कोकिल बोलो तो काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली। टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली। पहरे की हूँ कृति की ब्याली, तिस पर गाली ये आली। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती। कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती। कोकिल बोलो तो आगे देखो, पूरी पढ़ी देता हूं मैं कि तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तेरे गीत कहावे बाह, रोना भी है मुझे गुनाह। देख विषमता मेरी तेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। कि देख विषमता मेरी तेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। इस हुंकृत पर अपनी कृत से, और कहो क्या कर दूं। कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किस में भर दूं। कोकिल बोलो तो मीन्स क्या है समझ लीजिएगा। इस शांत समय में अंधकार को बेध रो रही क्यों हो हे कोयल, जब पूरा वातावरण शांत है, सब कुछ शांत है। और ऐसे शांत समय में, इस अंधेरे में शोर करती हुई सी, अचानक से चीखती हुई तू अचानक से क्यों रो पड़ी है, रो क्यों रही है। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज, ऐसा लगता है तेरे इस रोने से, ऐसा लगता है जैसे मधुरता के स्वर में पगा करके
तो विद्रोह रूपी बीज, यहां पर देखो क्या लिखा है कवि ने, विद्रोह बीज। और विद्रोह बीज यानी इसका मतलब है विद्रोह रूपी बीज, तो अलंकार इसमें हो जाता है कौन सा, रूपक अलंकार। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज, तो विद्रोह रूपी बीज को तू इस तरह से क्यों बो रही है, कोयल से प्रश्न करता है कवि। और आगे कवि कहता है, तू काली, काली तू, रजनी भी काली है कोयल, तू भी काली है, ये रजनी, रजनी कहते हैं रात्रि को, रात को, ये रात्रि भी काली है, शासन की करनी भी काली, और ये शासन की करतूतें हैं, अंग्रेजी शासन की जो करतूतें हैं वो भी काली हैं, काली करतूतें हैं। यानी यहाँ पर न्याय व्यवस्था, न्याय की उम्मीद लगाना बहुत बेईमानी चीज़ है, यहाँ न्याय की तो बात कर ही नहीं सकते हैं, ऐसा है। काली लहर कल्पना काली, ये लहर भी, ये पूरा जो माहौल है, लहर है ना, ये जो माहौल है, माहौल में क्या है, कालिमा में, कालिमा घुली है, यानी नकारात्मकता भरी हुई है, सकारात्मकता के कहीं दर्शन नहीं होते हैं। तो काली लहर कल्पना काली, और उससे क्या हो गया है, इससे हमारी इमेजिनेशन जो है, कल्पना जो है वो भी काली हो गई है। मेरी काल कोठरी काली, मैं जिस काल कोठरी में बंद हूँ वो काल कोठरी भी काली है। यहाँ पर काली शब्द से कवि ने चमत्कार उत्पन्न कर दिया है पूरी कविता में, पूरी उसमें स्टेंजा में काली शब्द से, और अलग अलग अर्थों में भी प्रयोग हुआ है। मेरी लोह श्रृंखला काली, जिन लोहे की श्रृंखलाओं से, जिन लोहे की बेड़ियों से मुझे जकड़ा गया है वह भी काली हैं। और पहरे की हुंकृत की ब्याली, और उसके ऊपर से पहरा रूपी, पहरे की हुंकृत की ब्याली, ब्याली कहते हैं नागिन, सर्पिणी। तो पहरे, अंग्रेजी जो पहरा है इसको कवि ने नागिन के समान बताया है, सर्पिणी के समान बताया है, ब्याली। तो ब्याली की तरह मेरे ऊपर पहरा जड़ा हुआ है, जो मुझे तनिक भी हिलने का मौका नहीं दिया जाता है। ठीक, और क्या है, तिस पर गाली ए आली, और ऊपर से गालियां भी सुनने को मिलती हैं कोयल। और ऐसे माहौल में, इस काले संकट सागर पर, जब सब कुछ काला है, सब कुछ नकारात्मकता से भरपूर है, और ऐसे समय में संकट सागर, यहाँ पर भी देखो संकट सागर, एक तो देखो शब्दालंकार की बात करें तो अनुप्रास अलंकार है संकट सागर, और दूसरी बात करें तो संकट रूपी सागर, रूपक अलंकार भी है। तो इस काले संकट सागर पर मरने को मदमाती, और इस काले संकट के सागर पर तू मरने के लिए व्याकुल हो रही है, तो ये क्या है, यह किसको व्यक्त करता है, इस काले संकट सागर पर मरने को मदमाती। तो ये तेरी देशभक्ति को इंगित करने वाला है वास्तव में, और अपने चमकीले गीतों को, और तू अपने चमकीले चमकीले गीतों को, आशा पूर्ण, आशा से भरे हुए गीतों को इस वायुमंडल में घोल देती है। ये बड़ा ही विचित्र बात है, ये वास्तव में देशवासियों को प्रेरित करने वाली है। और वो कवि कहता है कि मुझ में और तुझ में बहुत विषमताएं हैं, अंतर है, लेकिन फिर भी तू अपना काम बड़े तत्परता से, तन्मयता से कर रही है। तो वो कवि कहता है आगे, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे बाह, रोना भी है मुझे गुनाह, कि देख विषमता मेरी तेरी, बजा रही तिस पर रण भेरी। तो ऐसा कहता है कवि, क्या कह रहा है, मुझे मिली हरियाली डाली, हे कोयल मुझे हरी डाली मिली है रहने के लिए, विषमताएं देख, मेरी और तेरी जो विषमताएं हैं, अंतर है वो देख, मुझे मिली, तुझे मिली हरियाली डाली, तुझे बैठने के लिए हरी डाली नसीब है, और मेरे लिए काल कोठरी मिली हुई है। तेरा नभ भर में संचार, तू पूरे नभ में, आकाश भर में मूवमेंट कर सकती है, घूम सकती है, लेकिन मेरा जो संसार है, मेरा जो संसार है वो कितना है, 10 फुट का है, मेरा 10 फुट का ये संसार है। और तेरे गीत कहावे बाह, जब तू गाती है तो लोग बाह कहते हैं, चाहे वो दुश्मन हो चाहे मित्र हो, सभी तेरे गाने पर बाह कहते हैं। और मैं अगर रोता भी हूँ तो वो गुनाह बन जाता है, वो गुनाह समझा जाता है, मुझे पीटा जाता है मेरे रोने पर भी। और क्या कहता है आगे कवि, कि देख विषमता मेरी तेरी, मुझ में और तुझ में कितना विषमताएं हैं, और उस पर भी
तेरे पास इतने सुख साधन होने के बावजूद भी तू स्वतंत्रता की रणभेरी बजा रही है, ये वास्तव में बड़ी बात है। इसके लिए मैं उत्साहित हूं तुझसे। और कवि कोयल से कहता है, बता तेरी इस हुंकृत पर, क्या कहता है कि इस हुंकृत पर अपनी कृति से, हे कोयल बता तेरी इस हुंकार पर अपनी कृति, कृति मतलब रचना से, और कहो क्या कर दूं। हे कोयल बता तो सही, मैं और क्या कर दूं जिससे देशवासियों के प्राणों में नव ऊर्जा का संचार हो जाए, ऐसा क्या कर दूं। आगे कहता है, कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर, जो मोहन यानी गांधी जी जो व्रत लेकर के ठान करके बैठे हैं, मोहन के व्रत पर, गांधी जी के उस व्रत पर प्राणों का आसव, यहां पर देखो प्राणों का आसव शब्द आया है, इसमें भी क्या है, रूपक अलंकार है, प्राण रूपी आसव। रूपक अलंकारों की भरमार की है कवि ने। तो प्राण रूपी आसव, जीवनदायिनी जो आसव है, दवा रूपी जो ऊर्जा है, किसके प्राणों में भर दूं जिससे पूरा देश जागृत हो जाए, उत्साहित हो जाए। कोयल मुझे बता तो सही। तो इस तरह से कवि ने इस पूरी कविता में कोयल को प्रतीक मान करके बड़ा मार्मिकता के साथ बड़ी अच्छी तरह से देश को जागृत किया है। ठीक, और आपको पता ही है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। ऐसे समय में इस पाठ को अच्छे से पढ़ें, मन से पढ़ें, ढंग से पढ़ें, तब वास्तव में माना जाएगा कि आपने इस चैप्टर को पढ़ा है। ठीक है ना। और मैं कुछ प्रश्न भी इससे पूछे जा सकते हैं, जैसे कवि के परिचय से माखनलाल चतुर्वेदी से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा संपादित पत्रिकाएं कौन कौन सी है ना। माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा संपादित पत्रिकाओं के नाम बताओ, जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, कौन कौन से पुरस्कार मिले। ठीक, कैदी और कोकिला का उद्देश्य क्या है कविता का, कैदी और कोकिला का में कवि किसके बारे में बात कर रहा है, ये सारे प्रश्न आपको मिल पाएंगे आप ढंग से पढ़ेंगे तो। और बहुत सारे चीज़ों के उत्तर, प्रश्नों के उत्तर मैं पढ़ाते समय बता चुका हूँ, आपको ध्यान से इस वीडियो को सुन लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, पढ़ते रहिए, अच्छे बने रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।